आज से हम अगत तंत्र स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले हम अगत तंत्र के बारे में पढ़ेंगे कि ये जो टर्म है ये क्या है, कैसे आई। तो सबसे पहले है अगध। अगध प्लस तंत्र। तो जो अगत तंत्र है, अगध दो शब्दों से बना है, अ और गद से, जिसमें अ का मतलब होता है नहीं और गद का अर्थ है रोग, पीड़ा या फिर विष। और तंत्र का अर्थ होता है जिसके द्वारा शरीर की रक्षा की जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? तंत्र। अगध की व्याख्या देखेंगे। नास्ति गदो यस्य। इसका क्या अर्थ है? निरोग या रोग रहित। जो गद शब्द है वो गद धातु इसके अंदर अच प्रत्यय लगाकर बना है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो गद शब्द है उसके अंदर अच प्रत्यय लगा तब जा करके अगध बना है। अब अगध वर्ड जो है इसका यूज ज्यादातर हम लोग एक प्रतिविष, प्रतिविष का मतलब एंटीबॉडी या विषग्न औषध, इसके लिए करते हैं। अगध है वो विष के अपोजिट है, ना कि अगध विष है। अब हम देखेंगे अगध के सिनोनिम्स। तो अगध के पर्याय क्या है? दंष्ट्रा, गर्विष, वैरोधिक, प्रशमन। इसका क्या अर्थ है कि जो विष है, गर्विष होता है, उसके विरोध में जो कार्य करे वो है अगध। इसके बाद क्या आता है? अगध तंत्र। विष, जांगुली, अब हम देखेंगे कुछ ऐसे पर्यायवाची शब्द जो कि अमरकोश के अनुसार माने गए हैं। तो अमरकोश के अनुसार कौन से सिनोनिम माने गए हैं? भेषजम, औषधम, भेषज्यम, और जायु। अब हम देखेंगे अगध तंत्र की परिभाषा। इसका एक श्लोक है
और ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, ये आपके एग्जाम में भी आ सकता है और वाइवा के अंदर तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। जब कुछ नहीं आता तो ये पूछा जाता है वहां पे। अब हम देखेंगे कि क्या है ये श्लोक कह रहा है। अगतंत्रम नाम सर्प कीट लूता मूषक आदि दंष्ट विष व्यंजनार्थम विविध विष संयोगो उपशमनार्थम च। ये श्लोक जो है सुश्रुत ने सूत्र स्थान 1 का 6वां श्लोक है। तो ये क्या कह रहा है श्लोक कि अगत तंत्र जो है वो आयुर्वेद की उस शाखा का नाम है जिसमें सर्प, कीट, कीट यानी कि कीड़े, सर्प सांप, लूता, लूता होती है मकड़ी, मूषक आदि, मूषक हो गए हमारे चूहे, और ऐसे ही और, तो इनसे दंष्ट हुए जो विष होते हैं, यानी कि इनसे जो विष निकलेंगे वो, तथा अन्य विविध प्रकार के स्वाभाविक, कृत्रिम एवं संयोगज विष, यानी कि इनसे अलावा भी जो विविध विष और संयोग, जो संयोगज विष होते हैं, जो अलग अलग तरीके के विष होते हैं, उनसे जब प्राणियों को किसी प्रकार की पीड़ा होती है उसका शमन, यानी कि उसको ठीक करना, ये सारी चीजें जिस तंत्र में दी गई हैं उसका नाम है अगत तंत्र। एक बार मैं आपको डेफिनेशन बता देती हूँ इसकी। अगत तंत्र आयुर्वेद की उस शाखा का नाम है जिसमें सर्प, कीट, लूता आदि से दंष्ट हुए तथा अन्य विविध प्रकार के स्वाभाविक, कृत्रिम एवं संयोगज विष से उपहत प्राणियों की पीड़ा के उपशमन, निदान, यानी कि कॉज क्या है, और उनकी चिकित्सा। इन सबका जहां पे विधान किया गया है, जहां पे ये सारी चीजें कलेक्ट करके लिखी गई हैं, उस तंत्र को हम अगत तंत्र कहते हैं। अब अगत तंत्र को मॉडर्न में क्या कहते हैं, हम उसको टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं। तो अगत तंत्र is a toxicology. Synonym of agat tantra is also toxicology, and toxicology means the study of toxic substances, their properties, and how to treat for toxic substances is known as toxicology. तो ये हो गई हमारी अगत तंत्र की परिभाषा। तो अब हम पढ़ेंगे आयुर्वेद के स्कोप। तो आयुर्वेद का जो स्कोप है वो बहुत ही वाइड है। अगत तंत्र के अंदर जो विष का स्वरूप है, उसके स्रोत हैं, उसके भेद, गुण, धर्म, लक्षण, चिन्ह और प्राणियों पर उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है विष की, उसके वेग क्या है, वेगांतर क्या है, फिर विष का पान कैसे करना चाहिए, विष का दान कैसे करना चाहिए, उसको देना कैसे है, फिर कॉजेस क्या होते हैं, निदान क्या है, उपचार क्या है, फिर विष का चिकित्सात्मक उपयोग क्या है, और उसके मारक मात्राओं का निर्धारण करना। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो मिल करके अगत तंत्र के अंदर आती हैं और उसका स्कोप बनाती है। तो अभी आज का जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसके अंदर बहुत सारे आविष्कार हो रहे हैं, रचनात्मक, ध्वंसात्मक। रचनात्मक मतलब कि कुछ अच्छा भी बनाया जा रहा है, ध्वंसात्मक मतलब किसी के साथ अपनी दुश्मनी निकालने के लिए, उसको ध्वंस करने के लिए। तो दोनों प्रकार के काम किए जा रहे हैं। इससे हमें मेडिसिन मिल रही हैं, और हम कह सकते हैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। और भी जो कीटनाशक होते हैं, आपके डिसइंफेक्टेंट्स, वो भी बन रहे हैं इससे। और इवन घर की सफाई करने के लिए भी जो चीजें यूज होती हैं वो भी इससे बनती हैं, फिनाइल वगैरह। तो इसका इंडस्ट्रियल यूज जो है वो बहुत ज्यादा है, और हर तरीके की फील्ड में इसको यूज किया जा रहा है। अब इसी प्रकार के विष की वजह से नए नए तरीके के रोग भी पैदा हो रहे हैं। अब ये रोग पैदा हो रहे हैं तो उससे उपद्रव भी बन रहे हैं।
उपद्रव मतलब जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, नए तरीके की कॉम्प्लिकेशन। अब जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स और इतने सारे हमारे प्लस पॉइंट्स भी है और माइनस पॉइंट्स भी है, तो इन प्लस माइनस पॉइंट्स की वजह से हमारे जो अगत तंत्र का स्कोप है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब जो हेल्दी पीपल्स हैं, जो हेल्दी पर्सन है, हम ये कह सकते हैं कि उनके ऊपर सबसे ज्यादा विष का प्रभाव हो रहा है। अब किस तरीके से उनके ऊपर प्रभाव हो रहा है, जो हम कई पदार्थ ऐसे ले लेते हैं जिसके अंदर जो विषैले होते हैं या मादक होते हैं, उनकी जो उनके सेवन से होने वाली हानि, और या फिर विरुद्ध धनपान, आम विष, पीड़ा हरने वाली यानी हमारी पेन किलर्स, और जो हमारी नींद लाने के लिए दवाइयाँ होती हैं, उनका जो हमारी बॉडी पे इफेक्ट है वो बहुत नेगेटिव इफेक्ट है। तो अब हमारे लिए, अब ये जो हेल्दी पर्सन्स हैं, इनके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जब हमें पता है कि हाँ ये सब हो रहा है, तो जो विष के विशेषज्ञ हैं, उनके द्वारा ऐसे कोई सेमिनार वगैरह कंडक्ट करवाए जाएं, या किसी भी तरीके से पोस्टर्स के थ्रू हमें अपने हेल्दी पर्सन्स को इसकी जानकारी देना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो इससे बचे रहें। क्योंकि हमें पता है कि ये चीज़ जो है ये रुकने वाली तो है नहीं, एक के बाद दूसरी नई रिसर्चेस हो रही हैं जिसका जो इफेक्ट है वो हेल्दी पर्सन्स के ऊपर हो ही रहा है। अब इतना बड़ा एग्जाम्पल हमारे सामने है कोरोना वायरस का। हुआ कहाँ पे, किसी एक कंट्री के अंदर। अब वो आया है तो उसके साथ में वो अपने कुछ प्रिकॉशंस भी लेकर के आया, जो हमें डे टू डे लाइफ में आजकल नॉर्मली कोई ना कोई अच्छे हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स वगैरह हैं वो हमें प्रोवाइड करते ही रहते हैं, चाहे वो टीवी के थ्रू हो या फिर हमारी रिंगटोन्स बदल गई हैं। तो इसलिए हमें अवेयरनेस जो है, हमारे लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। ये तो बात आ गई उन चीज़ों की जो कि नई रिसर्चेस से बन रही हैं। अब ऐसा भी है कि वायु, जल और भूमि, इनसे भी प्रदूषण हो रहा है। तो अब जो इनसे प्रदूषण हो रहा है, तो प्रदूषण से कोई प्लस पॉइंट तो निकल नहीं रहा, तो उससे क्या निकलेगा, विषय निकलेगा, जो हमारे लिए कैसे खराब है। हमारे लंग्स खराब हो सकते हैं उससे, और भी बहुत सारे म्यूटेशन आ सकते हैं मतलब हमारी बॉडी के अंदर। तो इनसे हमारी रक्षा कैसे करी जाए, इसकी जो जानकारी है, इसकी जो अवेयरनेस है, वो पूरी कम्युनिटी को प्रोवाइड करनी चाहिए। तो ये तो आपका सेकंड पॉइंट था। और थर्ड पॉइंट ये है कि जो विष पीड़ित हैं उनको एंटीडोट्स देने चाहिए। एंटीडोट्स का मतलब कष्ट निवारण औषधि। तो इससे जो है उनको आरोग्य की प्राप्ति होगी, और जो हमारा उद्देश्य है वो भी यही है कि हमें आरोग्य प्रदान करना है। तो ये हो गया हमारा स्कोप ऑफ अगत तंत्र। तो यहाँ पे आपका ये टॉपिक खत्म होता है। थैंक यू।